आज के इस वीडियो में हम एक अद्भुत कथा लेकर आए हैं, जहां एक छोटे भक्त ने भगवान शिव से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। तो चलिए सुनते हैं इस अद्भुत वार्ता को। छोटे बालक ने भगवान शिव से पूछा, भगवान कृपया मुझे बताएं कि हमारे समय को कैसे विभाजित किया गया है। युग क्या होते हैं और कितने युग होते हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे बालक, हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। ये 4 युग हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग की अवधि अलग अलग होती है और उसमें मानव जीवन और उसके आचरण के स्तर भी भिन्न होते हैं। बालक ने उत्सुकता से पूछा, भगवान क्या आप मुझे कलयुग के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? यह कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा? भगवान शिव ने समझाया, कलयुग महाभारत युद्ध के बाद शुरू हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना अवतार समाप्त किया। इसका आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था और यह 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। बालक ने चिंतित होकर पूछा, भगवान कलयुग के अंत में लोग कैसे होंगे और वे कैसे व्यवहार करेंगे? भगवान शिव ने कहा, कलयुग के अंत में लोग अधर्म, पाप और स्वार्थ में डूबे होंगे। सत्य और धर्म का लोप हो जाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरे होंगे। नैतिकता और धार्मिकता का ह्रास होगा। लोग अधिकतर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए झूठ बोलेंगे और अनैतिक कार्य करेंगे। बालक ने और गहराई से जानना चाहा, भगवान जब कलयुग समाप्त होगा तो क्या होगा और यह युग कब समाप्त होगा? भगवान शिव ने बताया, कलयुग के अंत में पृथ्वी पर अत्यधिक अराजकता और अधर्म का बोलबाला होगा। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और मानवता संकट में होगी। इस समय भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। कल की अवतार एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अपनी तलवार से अधर्म का नाश करेंगे। उनका उद्देश्य पृथ्वी से पाप और अराजकता को समाप्त कर सत्य युग की स्थापना करना होगा। सत्य युग का आरंभ होगा जब पृथ्वी पुनः पवित्र और शुद्ध होगी। बालक ने फिर पूछा, भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बताइए। उन्होंने कितने अवतार लिए और उनका उद्देश्य क्या था? भगवान शिव ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु ने 10 प्रमुख अवतार लिए, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। ये अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। प्रत्येक अवतार का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना था। बालक ने उत्सुकता से पूछा, भगवान सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग में लोग कैसे होते थे और वे कैसे व्यवहार करते थे? भगवान शिव ने कहा, सत्य युग में लोग पूर्ण सत्य और धर्म का पालन करते थे। वे लंबे जीवन जीते थे और उनमें नैतिकता की उच्चतम मापदंड होती थी। त्रेता युग में नैतिकता का थोड़ा ह्रास हुआ, लेकिन लोग अभी भी धर्म का पालन करते थे। द्वापर युग में नैतिकता और अधिक कम हो गई और लोगों में स्वार्थ बढ़ गया, लेकिन फिर भी धर्म का कुछ अंश बचा रहा। बालक ने और भी प्रश्न पूछते हुए कहा, भगवान क्या हम वर्तमान में कोई उपाय कर सकते हैं ताकि कलयुग के प्रभाव से बच सकें? भगवान शिव ने उत्तर दिया, धर्म, सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करना ही कलयुग के प्रभाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। भक्ति और साधना के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है और जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाया जा सकता है। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त बालक को युगों, कलयुग और भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस वार्ता से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म और सत्य का पालन करना ही हमें पाप और अराजकता से बचा सकता है। अंत में भगवान शिव ने बालक को आशीर्वाद दिया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आशा है कि आपको यह वार्ता पसंद आई होगी। इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियों और वार्ताओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद।